आपका बिहेवियर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बिहेवियर अगर सही रहा, लोगों के बातों से आपका टोन मिलता जुलता बन गया, तो समझिए कि आपका काम। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि भविष्य में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो कि हम उसका सॉल्यूशन भी निकालना जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे मेहनत नहीं करते। आज मैं उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे बातें करने वाला हूँ और आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसे कट रही है और हमारा आगे फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो उस चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से डेवलप भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक मेन पॉइंट पे आपका एंड हो जाता है, जो कि हम उसका सॉल्यूशन समझ ही नहीं पाते हैं। और उसका सॉल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ आप ही उसका निकाल सकते हैं, न कि कोई बाहर वाला उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो जिस मकसद से आपने अपनी जिंदगी को या अपने लक्ष्य को चुनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो उसी लक्ष्य पे एक ही उम्मीद से डट के निडरता से उससे लड़ना सीखना होता है। जैसे कि आज देखा जाए तो फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में लोग बस इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। आज लोगों के लिए इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि बच्चे आज डिजिटल के ज़माने में लोग बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। तो शायद हम भी उसी ज़माने में आ गए हैं। भले से ही मैं 10 साल पहले पैदा हुआ हूँ या 12 साल पहले, या मेरा एज वो उस लायक नहीं है, फिर भी हम उस प्रेजेंट टाइम में उस फ्यूचर को या उस प्रेजेंट टाइम को हम देख रहे हैं। तब इस कंडीशन में हमें अपने आप को भी बदलना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसमें अगर नहीं ढलते हैं तो शायद हमारी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमारा जो ग्रोथ है, मंजिल है, लक्ष्य है, एम है, वहीं पे रुक जाता है। इसलिए हमें अपने एम को अचीवमेंट करना है या अपने गोल को पाना है, तो हमें उस कंडीशन में ढलना जरूरी होता है। तो चलिए, हमारा सेशन चल रहा था इंग्लिश से रिलेटेड और मैं इंग्लिश के ही बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ, जो कि आप सभी को इंग्लिश लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल लगता है या बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है या बहुत ही हार्ड लगता है। उस हार्ड को हम कैसे निडरता से सॉल्व करें या कैसे हम उसको अचीवमेंट करें, वही चीज़ है। क्योंकि आज प्रेजेंट भी इंग्लिश के ज़माने में चल रहा जी रहा है और फ्यूचर भी हमारा उसी के ज़माने में आगे आने वाले टाइम पे देखा जाए तो लोग 100% इंग्लिश बोलना ही चाहेंगे और अभी भी इंग्लिश बोलना ही चाह रहे हैं, न कि हिंदी या अपना जो उनका लैंग्वेज है या काउंटी लैंग्वेज है, जो कि वो भी बोल रहे हैं, लेकिन साथ में जैसे अपना घर का माहौल छोड़े वैसे बाहर उनका ऑफिस लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज चालू हो जाता है। उस लैंग्वेज तो बाहर यूज करते हैं, लेकिन वहीं पे देखा जाए जिस घर में कल्चर चल रहा है, जिस घर में माहौल बदल गया है, वो घर पे भी आके A to Z अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट से हमें क्या सीखने के लिए मिलती है कि क्या आगे आने वाले फ्यूचर में लोग ऐसे ही रह जाएंगे, क्या अपने आप को सुधारेंगे 100% आने वाले टाइम में घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक A to Z इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग करने वाले, क्योंकि हर एक दौड़ पे हर एक मिनट में बच्चा इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। आज अगर हम पीछे हैं तो हमसे कई गुना लोग मुझसे आगे चल रहे हैं। अगर आज हम 1 मिनट टाइम गवा रहे हैं तो लोग कई गुना इंग्लिश आगे सीख रहे हैं, इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और इंग्लिश कोई चीज़ सीखने वाली नहीं है, इंग्लिश बोलने वाली चीज़ है। जैसे हम कॉमन अपनी हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं, वैसे इंग्लिश भी हम बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश को हमें सीखने के वे से सीखेंगे या उसको आगे भविष्य में पैसे कमाना या लालच के बेस में करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, उसी चीज़ों के ऊपर आपको इंग्लिश में टॉकिंग करना है, प्रैक्टिस करना है और उसी से जुड़े रहना है। तब जाके आपका जो प्रेजेंट टाइम है और जो पास्ट बीत गया है, उन सब चीज़ों को कन्वर्ट करके फ्यूचर में बदलना है। तो ये आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी।
कि आपका जो पीढ़ी है, आपका जो एम है, ऑटोमेटिक आप उसको हासिल करते चले जाएंगे और आपको एक टाइम पता भी नहीं चलेगा कि हम अपने अचीवमेंट को कितनी आसानी से पा लिए। तो उसी चीज को पाने के लिए मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, बहुत ही स्लो लैंग्वेज में बता रहा हूँ। नहीं तो इसी वीडियो को मैं बहुत फास्ट मोशन में बताता, शायद कुछ लोगों को समझ में आता, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। और अपनी कहानी बताने से लोग उससे अगर मोटिवेट हो जाते हैं, लोग उससे अपनी लाइफ बदल लेते हैं, समझिए कि आपके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लोग वही प्रयास करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिससे लोगों को मोटिवेट मिलता है, जिससे लोग देख के बदलते हैं, जिससे लोग सीखते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए आप भी जिसको एक मेन पॉइंट माने लोगे, जिससे आपको कुछ अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, उन्हीं के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप ग्रहण कीजिए और उन्हीं के जैसा अगर उनके अंदर कुछ गुण है, क्वालिटी है, तो उनके जैसा पहले बनने की कोशिश कीजिए। फिर आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कीजिए। देखिए शायद आप कहीं उनसे लाख गुना आगे बढ़ सकते हैं। जो दिन भर का काम है, शाम तक जो करते हैं वही काम आप भी कीजिए, बट ईमानदारी से। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें ईमानदारी सबसे बड़ी जरूरी है। ईमानदारी से काम करना हमारे अंदर बहुत ही बड़ी कलाकारी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। उसको आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर घर में इंग्लिश बोलते हैं। आप जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। जो टूटी फूटी जो लोग हम सुनते हैं, कुछ वर्ड, सेंटेंस नहीं बोल रहा, वर्ड हमेशा यूज करते हैं। हमेशा यूज करने का मतलब, जैसे किसी बात में होता है कि मेरा काम पूरा हो चुका, ऐसे लोग नहीं बोलते मेरा काम कंप्लीट हो चुका, या मैं कहीं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू, ऐसा बोल सकते हैं। या बच्चे अंदर आते हैं या जाते हैं तो क्लास में, स्कूल में आधे बच्चे इंग्लिश टॉकिंग करते हैं, बट उसी चीज को घर पे आके हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं या घर की भाषा में ढल जाते हैं, भाषा में। तो उस भाषा को हमें वहीं पे स्टॉप करने के लिए आपको घर पे भी वो कल्चर हमें देना पड़ता है। और जब हम वो कल्चर देने लगते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चे का स्टार्टिंग से ग्रोथ चालू हो जाता है। और एक टाइम पे देखा जाए तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी ऑटोमेटिक उनका थिंकिंग बदल जाता है। कहा जाता है कि जो चीज़ हम बार बार करते हैं उस चीज़ में हमेशा के लिए वो बदल जाता है। अगर हम उस चीज़ को बार बार नहीं करते हैं तो वो बदलता ही नहीं है और वहीं पे वो चीज़ समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले, अब मैं बताता हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका है कि आपको डेली बाय डेली एक तो प्रयास करना है, और दूसरी चीज है कि जो बूढ़े हो या बच्चे हो या जवान हो या कोई भी हो, लेडीज हो या जेंट्स हो या बॉयज हो या गर्ल्स हो, जिस भी व्यक्ति को इंग्लिश सीखना है, पार्टिकुलर छोटे वर्ड से लेके आपको बड़े वर्ड तक पहुंचना है। ये आपका टारगेट है, बनाना है। अगर आप कोई लेसन स्टार्ट कर रहे हैं या आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक चैलेंज ले लीजिए कि हमें दिन भर में रेगुलर आधे घंटा प्रैक्टिस करना है। दिन भर में आधे घंटा, यानी क्या अगर महीने का भी जोड़ेंगे तो भी हमारे पास बहुत समय हो जाता है। और रोज का वो प्रैक्टिस और रूटीन बना रहता है। और उसी रूटीन को आप देखेंगे कि आपका 3 महीने के अंदर में इतना आपका ये जो माउथ है ना, इतना आगे बढ़ने लगेगा, बढ़ चढ़ के आपकी जुबान खुलने लगेगी। आप कितना भी इसको रोकेंगे, कितना भी रोकेंगे ना, रुकेगा ही नहीं। आपकी जुबान से वैसा ही शब्द निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अगर इस फार्मूले को अपना लेते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। और 100% गारंटी देता हूं कि अगर चेंज नहीं होगा, आप मुझसे फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके फार्मूले के हिसाब से मैंने मेहनत किया फिर भी नहीं चेंज हुआ। तो जिस चीज को ऐसा प्रॉब्लम आता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे तरफ से गारंटी, अगर 3 महीना का रेगुलर बोल दिए ऐसा, तो आपका कहीं पे भी डाउट आएगा ही नहीं। और आप कह भी नहीं सकते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखने नहीं है या इंग्लिश बोलने नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के पार्ट से
इंग्लिश के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए, वो भी मेरे पास है, वो भी सारे स्टेप्स हैं। उस चीजों को भी मैं बताने के लिए आपके साथ सक्षम हूँ। या ग्रामर सीखना है, वोकैबुलरी सीखना है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है, स्टेप इंट्रोडक्शन सीखना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखना है, ठीक है। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आती है उस टॉपिक पे हमसे शेयर कीजिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, सिखाएंगे भी। और इसी चैनल पे आपको इंग्लिश के पार्ट्स भी आने वाले हैं, यानी कि अलग अलग लेक्चर्स। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जब भी आप मुझे कमेंट करके बोल दिए कि मुझे इंग्लिश में इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको उस जगह पे ही सॉल्यूशन मिलेगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस लेवल से मैं बता रहा हूँ उस लेवल से अगर आप सभी मेहनत करते हैं तो कहीं भी इंग्लिश में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, और इंग्लिश तो क्या कोई भी काम करने में आपको रुकावट भी नहीं आएगी। अगर आपका मकसद है कि हम इंग्लिश सीख के करोड़पति बन सकते थे, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इंग्लिश सीख के आप करोड़पति बन सकते हैं। बस फिलहाल आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मजबूत होने चाहिए, आपकी टॉकिंग बेहतरीन होनी चाहिए। देखिए कौन से लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, और आपका बिहेवियर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बिहेवियर अगर सही रहा, लोगों के बातों से आपका टोन मिलता जुलता बन गया, तो समझिए कि आपका काम बन गया। ये आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर गुण है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके साथ में जो लोग जुड़े हैं, जो लोग आपसे बातें करते हैं, जो लोग आपके बहुत करीब हैं, आपकी किस माहौल की वजह से, किस कंडीशन की वजह से आपके साथ जुड़े हैं। क्या आपके अंदर ऐसी कलाकारी है जो आपसे लोग इतने अट्रैक्ट हुए, आप खुद अपने आप को झांक के देखिए, आपके अंदर कोई ना कोई एक गुण है। इसलिए आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो आपके किसी न किसी गुण के माध्यम से जुड़े, किसी न किसी अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हैं, न कि किसी लालच लोभ माया की वजह से जुड़े। आपके जो बिहेवियर है, वेशभूषा है, जो भी चीज उन लोगों को आपकी अच्छी लगती है, उसी चीज के माध्यम से आपसे जुड़े। आप अपने अंदर में झांक के देखिए, ये सच्चाई है, ये दुनिया की रीत है। अगर चलिए मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो आप मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप सभी के बीच में इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पैसे और इंग्लिश का टॉपिक या इंग्लिश का सेशन जल्दी से जल्द पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप सभी तक लाइव पहुंच सकूं और आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।